बच्चों, मैंने अलग अलग कलाओं के बारे में जो सिखाया था वे सब याद है ना? याद है गुरुदेव। तो बताओ, कलाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 64 प्रकार के होते हैं गुरुदेव। बहुत अच्छे राम। ये याद रखना आवश्यक है कि यथार्थ में एक विद्वान बनने के लिए मनुष्य को सारे 64 कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। सारे के सारे? इतनी सारी कलाओं में निपुणता प्राप्त करने में तो पूरा जीवन बीत जाएगा गुरुदेव। मैंने ज्ञान की बात की है लक्ष्मण। मनुष्य को इन सारे कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। बाकी रहा निपुणता प्राप्त करना, तो हर एक मनुष्य किसी न किसी कला में निपुण होता ही है। हर एक मनुष्य गुरुदेव, परंतु क्यों, विश्वास नहीं होता लक्ष्मण? चलो, मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता गुरुदेव? इसमें हमारे प्रतिद्वंदी कौन कौन होंगे? उन 64 कलाओं में से कुछ कलाओं में होगी प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तो होंगे, परंतु तुम्हारे प्रतिद्वंदी तुम स्वयं ही होगे। हम कुछ समझे नहीं गुरुदेव। सबसे श्रेष्ठ प्रतियोगिता वही होती है राम, जो स्वयं से यानी अपने आप से की जाए। इससे मनुष्य के अपने कला कौशल हर बार विकसित होते हैं और एक दिन वह अपनी कला में निपुण हो जाता है। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम इस प्रतियोगिता में स्वयं अपने प्रतिद्वंदी बनो और अपनी कला को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करो। अब हमें प्रतियोगिता स्थल पे जाना होगा। वहां पर अलग अलग गुरुकुल के छात्र और छात्राएं भी आए होंगे। वे है कहाँ पर गुरुदेव? दंडकारण्य के सीमा के पास कृष्णा नदी के किनारे। वह स्थान मुझे पता है महाराज। उस प्रतियोगिता में और 2 बालक भी भाग लेंगे वशिष्ठ, जो तुम्हारे सभी छात्रों को हराकर अपने आप को उनसे बेहतर प्रमाणित करने आएंगे। अपने आप को और अपने विद्यार्थियों को हार की लज्जा का भार उठाने के लिए तैयार रखना वशिष्ठ। प्रणाम महर्षि। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। यह दोनों भी आपके साथ आए हैं महर्षि? नहीं तो कौन हो तुम दोनों? वो हम बहुत दूर से आए हैं मुनिवर। हम भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। कृपया हमें भी इसकी अनुमति दें। परंतु बिना परिचय के कैसे? क्यों नहीं मुनिवर, अगर ये दोनों बालक प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हैं, तो हम इनको अवसर क्यों नहीं दे सकते? तुम्हें इसका अवसर अवश्य दिया जाएगा बच्चों, और अगर तुम दोनों अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित कर पाए तो तुम्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। आप देखना मुनिवर, हम हर एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे और विजयी रहेंगे। आप हमारा पुरस्कार तैयार रखिएगा। हाँ? बच्चों, आज की प्रतियोगिता में तुम सबको अलग अलग कलाओं में अपनी कुशलता दिखानी होगी। इस प्रतियोगिता में युद्ध कला, नृत्य कला और वेद पठन कला को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त संतरण और चक्का फेंक जैसे खेल भी शामिल हैं। सबसे पहले 3 प्रकार के युद्ध कला होंगे: धनुर्विद्या, तलवारबाजी और भाला फेंकना। उसके बाद खेल में संतरण यानी तैरने की प्रतियोगिता और चक्का फेंकने की प्रतियोगिता। अंत में नाट्य कला और वेद पाठ की प्रतियोगिता रखी गई है। तुम सब इसकी तैयारी कर लो और अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।
हाँ? तलवारबाजी। भाला प्रक्षेपण। सबको 5-5 भालाएं फेंकने होंगे। जिसके सबसे अधिक भालाएं लक्ष्य को भेद पाएंगे वही विजयी कहलाएगा। चक्का क्षेपण। इसमें भी सारे प्रतियोगियों को 5-5 चक्के फेंकने होंगे। जिसके 5 चक्के सबसे दूर तक जाएंगे वही विजेता होगा। संतरण प्रतियोगिता। नदी के धार के विपरीत जो सबसे पहले उस किनारे तक जाकर फिर लौटकर यहाँ तक पहुँचेगा वही विजेता कहलाएगा। साधु राम साधु। गुहा भले ही इस प्रतियोगिता में विजयी रहा, परंतु तुमने इस बालक की जान बचाकर अपने कौशल का भी परिचय दे दिया। अब वेद पठन। जो भी एक ही श्वास में सबसे लंबे समय तक वेद का पाठ कर पाएगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी रहेगा। बहुत अच्छे सुयज्ञ, मुझे तुमसे यही आशा थी। अब समय है अंतिम प्रतियोगिता का, नाट्य कला। सुनो मारीच, राम को छोड़ो, हम तो किसी एक को भी नहीं हरा पाए, जबकि हमने सारी प्रतियोगिता जीतने की घोषणा पहले ही कर दी थी। हमने नहीं, केवल तुमने। बहुत उछल रहे थे ना। अब बोलो। जो भी हो, अब हम किसी को अपना निर्लज्ज मुंह भी नहीं दिखा सकते। चलो चुपचाप यहाँ से खिसक लेते हैं। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु गुरुदेव,
आज के इस प्रतियोगिता से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? यही राम कि हर कोई किसी न किसी कला में निपुण होता है। हम सब में कोई न कोई विशेषता छुपी हुई है, और जो इन सारे 64 कलाओं में ज्ञान रखता हो और हर बार अपने आप से ही प्रतियोगिता कर उनमें बेहतर होने की कोशिश करता हो, वही एक दिन विद्वान बनता है। समझ गया गुरुदेव। अपने आप से की गई प्रतियोगिता ही मनुष्य के इन 64 कलाओं को विकसित करता है। सत्य वचन राम। अरे पता है दोस्तों, वो दोनों अपरिचित बालक प्रतियोगिता समाप्त होते ही यकायक कहीं गायब हो गए। जाने दो, सारी प्रतियोगिता में जीतने का दावा करने के बाद एक भी नहीं जीत पाए। लगता है लज्जा के मारे छुप के कहीं भाग गए।